मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 11 अध्याय 11। गुना नोवेल बिन स्टोर में विशेष ऑफर के साथ आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए यूआरएल पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 11C11 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जूलिया ने पूछा, कल रात क्या हुआ? आज सुबह शहर और महल में सभी को खबर मिली। सप्ताहांत पर 600 जोड़ दिवंगत पट्टियां। शहर के पश्चिमी हिस्सों की सड़कें रंगों से रंगी हुई हैं। कई बड़े घर जलकर राख हो गए। इस घटना ने आम लोगों को चौंका दिया। हम लोग अब दिलचस्प में थे, उन्हें पता नहीं था कि उनकी बारी कब आएगी। कुछ लोग तो राजा से शिकायत करने और उनकी सुरक्षा के लिए नियुक्ति तक चले गए। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन ये सब युवा मालिक ने किया है। आज सुबह वॉटसन खुद पूरी जगह की जांच के लिए नीचे दिए गए थे। जांच से यह स्पष्ट हो गया कि सभी मंदिरों में फायर कल्टीवेटर से हमला किया गया था। आज सुबह भी एलेक्स नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ आया था। एलेक्स ने वाटसन को आदित्य द्वारा लाल रेखाचित्र दिखाया। वाटसन ने एलेक्स से बिना कोई सवाल पूछे बस में मदद की। विस्तृत महल में गुलामों की संख्या पहले से ही बहुत अधिक थी, इसलिए वाटसन के पास एलेक्स और उनके परिवार को 2 कमरे के रूप में देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जो पहले राजा अहमद और रानी द्वारा उपयोग किए जाते थे। वैसे आदित्य कहाँ है? जूलिया को चिंता हुई। पहले तो उसे लगा कि कल रात आदित्य फिर से शराब पीकर चला गया है, लेकिन बाद में उसे एम्बर से पता चला कि कल रात आदित्य कहीं और चला गया है। मैं यहाँ हूँ, पुरानी पहचानी आवाज में आश्चर्यजनक टेबल पर बैठे सभी लोगों ने अपना सिर घुमाया। प्रवेश द्वार पर आदित्य एक पुराना लबाडा खड़ा था। युवा मालिक, आप इतने समय से कहाँ थे? प्रोटोटाइप की अपेक्षा के विपरीत आदित्य मिर्जालिया और एक सुपरमार्केट का बाजार। मालिक, यह क्या है? आदित्य ने मोटरसाइकिल का थैला धीरे धीरे हिलाया। सभी ने पिज्जा की आवाज़ सुनी। मास्टर, आपके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? वॉटसन ने क्रोकेट से पूछा। वॉटसन की तरह ही जूलिया, एम्बर और एलेक्स सभी की प्रतिक्रिया भी हैरान करने वाली थी। लूटपुट अमीर बनने का सबसे आसान तरीका है। रात में मैं कुछ महलों से मिला जिसमें सजा मिलनी थी, इसलिए मैंने बस अपने हाथों में लीन और उन्हें मार डाला। आदित्य के चेहरे पर मासूम मुस्कान को देखकर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह मासूम दिखने वाला आदमी एक ही रात में 600 जोड़ बंदूकधारी को मारने का काम कर रहा था। यहाँ तक कि जूलिया और अन्य लोगों को भी आदित्य की बातों पर यकीन करना मुश्किल था। सभी की तुलना में वॉटसन सबसे अधिक उत्सुक था, क्योंकि उसे पता चला था कि उन्हें दवाओं की इतनी गहराई से नष्ट कर दिया गया है। युवा मास्टर, आपने कितनी कमाया? वॉटसन की बातों से हैरान एलेक्स, जूलिया और एम्बर की दाहिनी फिकने आइलैंड। वॉटसन की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे आदित्य ने व्यापार करके मुनाफा कमाया हो। वॉटसन की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वह आदित्य की प्रशंसा कर रहे हों और उनकी सराहना बढ़ रही हो। आदित्य ने मुस्कुराते हुए चमड़े का बैग वॉटसन को दे दिया। इसमें कम से कम 800 शाही सोने के सिक्के होने चाहिए। वॉटसन ने बैग खोला और चमकदार सफ़ेद सोने के सिक्कों को देखा। युवा मास्टर, ऐसा लगता है कि हम अमीर हो गए हैं। अब हम आखिरकार इस महल के जीर्णोद्धार के लिए पर्याप्त बजट अलग कर सकते हैं। दोनों आदमी मूर्खों की तरह मुस्कुराए। नोव एल्बन सी ओम पर नई कहानियां खोजें। हमारे खजाने में जो पैसा बचा है उसे मिलाकर अब हमारे पास 1050 से ज़्यादा शाही सोने के सिक्के होने चाहिए। हमें कम से कम अगले 2 से 5 महीनों तक पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हम नए सैनिकों की भर्ती भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हमारे पास शहर की दीवारों की मरम्मत के लिए भी पर्याप्त पैसा है। उस बुरे सपने को देखने के बाद आदित्य अपनी सैन्य शक्तियों में निवेश करने में संकोच नहीं करने वाला था। वर्तमान में इस राज्य को अपनी सैन्य शक्तियों में तत्काल सुधार की आवश्यकता थी। जूलिया ने अधीर स्वर में पूछा, क्या तुम दोनों का काम हो गया? हर कोई अपना लंच खाने का इंतजार कर रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप सभी को मेरा इंतजार किए बिना लंच कर लेना चाहिए। मुझे नहाना है। कल रात की सारी हत्याओं के बाद भी आदित्य के शरीर पर खून लगा हुआ था। वह पहले अपना शरीर धोए बिना कुछ भी नहीं खाने वाला था। आदित्य, हम बस तुम्हारा इंतजार करेंगे, लेकिन ज़्यादा समय मत लेना। इतना कहकर जूलिया बैठ गई और एम्बर से बात करने लगी। आदित्य अभी भी झिझक रहा था। उसे बुरा लग रहा था कि उसने सबको इंतजार करवाया। आदित्य जल्दी से अपने कमरे में गया और नए कपड़े लेकर स्नानघर में घुस गया। इस महल का स्नानघर पृथ्वी के स्नानघरों से बिल्कुल अलग था। नौकरों और राजपरिवार के सदस्यों के स्नानघर अलग अलग थे। बाथरूम करीब 30 मीटर का था। बीच में एक बड़ा सा पोल था जिस पर गुलाब की पंखुड़ियां पानी में रखी हुई थीं। आमतौर पर उसी लिंग के नौकर नहाने में मदद के लिए साथ होते थे, लेकिन आदित्य 21वीं सदी के आदमी होने के कारण अकेले नहाना पसंद करते थे। नहाने के 15 मिनट बाद आदित्य सबके साथ लंच के लिए शामिल हुआ। लंच करते समय आदित्य ने महल की मौजूदा स्थिति जानने के लिए सभी से कुछ सवाल पूछे। सबसे पहले, महल में 700 से ज़्यादा लोगों को रखने के बाद महल में कोई जगह नहीं बची थी। पूरा महल बहुत पुराना था और उसमें जगह जगह दरारें थीं। महल को जीर्णोद्धार की सख्त ज़रूरत थी। हमें दासों के लिए घर बनाने होंगे। आदित्य ने महल के बाहर सैनिकों के लिए घर बनाने का फैसला किया। योजक चिन्ह। दृश्य परिवर्तन अंडरस्कोर। नाश्ता करने के बाद आदित्य ने सभी गुलामों को प्रशिक्षण मैदान में इकट्ठा होने का आदेश दिया।
700 जोड़ गुलामों के सामने खड़े होकर आदित्य ने कई चीजें देखीं। गुलामों ने पुराने और गंदे कपड़े पहने हुए थे। जानवर जाति के गुलामों को छोड़कर बाकी सभी गुलाम दुबले पतले और कुपोषित थे। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, आदित्य को सभी की आंखों में डर दिखाई दे रहा था। इस तरह की मानसिकता वाले ये गुलाम कभी सैनिक नहीं बन सकते। मुझे उनके शरीर के साथ साथ उनकी मानसिकता को भी प्रशिक्षित करना होगा। ये गुलाम कच्चे लोहे के अयस्क की तरह हैं। उन्हें तेज स्टील की तलवार बनने के लिए बस कई प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। लेकिन इन गुलामों को अन्य नए भर्ती किए गए सैनिकों पर एक फ़ायदा है। यहाँ हर कोई गुलाम की जिंदगी जी चुका है। यहाँ सभी गुलाम होने के बुरे दौर से गुजरे हैं। वे भूखे रहने और घायल होने के आदी हैं। जीवित रहने की उनकी प्रवृत्ति सामान्य सैनिकों से ज़्यादा मजबूत है। जब तक यहाँ हर कोई ठीक से प्रशिक्षित है, तब तक मुझे 100% से ज़्यादा यकीन है कि यहाँ हर कोई कुलीन सैनिक बनेगा, जिसमें हत्या करने की प्रवृत्ति होगी और जो आसानी से 10 सामान्य सैनिकों का कत्लेआम कर सकता है। अगर आदित्य के अलावा किसी और से कोई पूछे कि क्या ये कुपोषित और दुबले पतले लोग जो गुलामों की तरह रह रहे हैं, सैनिक बन सकते हैं, आदित्य की जगह कोई भी व्यक्ति तुरंत जवाब देगा कि नहीं। जबकि अन्य राजाओं और कुलीनों को ये गुलाम बेकार के कचरे लगते थे, आदित्य उन्हें कच्चे हीरे की तरह देखता था। 21वीं सदी का आदमी होने के नाते आदित्य की मानसिकता इस दुनिया के लोगों से बहुत अलग थी। यह उसकी मानसिकता थी और उसके पास मौजूद किसी भी संसाधन का इस्तेमाल करने की उसकी क्षमता थी, जिसने आदित्य को अन्य कुलीनों और राजाओं से ज़्यादा खतरनाक बना दिया था। युवा मास्टर को पता है कि उसे कब निर्दयी होना चाहिए। वह लापरवाह नहीं है। वह हमेशा 3 कदम आगे की सोचता है। वह बड़ी तस्वीर देख सकता है। उसका हर काम हमेशा सोच समझकर किया जाता है। उसके पास अपने राज्य को स्वर्णिम युग में ले जाने का सपना है। वॉटसन को अपने युवा मास्टर को देखकर गर्व महसूस हुआ। पहले वॉटसन केवल जूलिया के आदेश के कारण आदित्य की सेवा करता था, लेकिन अब वह दिल से आदित्य की सेवा करना चाहता था। वॉटसन ये देखना चाहता था कि इतिहास का नया पन्ना कब लिखा जाएगा। ऐसे भी कई बार थे जब मैं भी उसके शब्दों का मतलब नहीं समझ पाता था। आदित्य के साथ एक दिन काम करने के बाद वॉटसन ने कई बातें सीखी हैं। आदित्य ने वॉटसन को बताया है कि वह इस राज्य में क्या बदलाव लाना चाहता है। आदित्य द्वारा लाए जाने वाले बदलावों को सुनने के बाद वॉटसन आश्वस्त हो गया। अभी भले ही उसकी महिला जूलिया इस राज्य को छोड़ दे, लेकिन वॉटसन अभी भी युवा ड्रैगन को उभरते देखने के लिए यहीं रहेगा। 700 से अधिक दासों की ओर देखते हुए, जिनकी नज़रें भी आदित्य पर थीं, युवा अजगर ने अपना मुंह खोला और बोलना शुरू किया। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मेरा नाम आदित्य है। मैं इस्तारिन राज्य का राजा हूँ। अब तक तुम सभी को पता चल गया होगा कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों खरीदा है। सभी गुलाम उत्सुकता से आदित्य को देखने लगे। आदित्य में कुछ ऐसा था जिसके कारण उन्हें उसे अनदेखा करना मुश्किल हो रहा था। मुझे नहीं पता कि आप में से हर कोई कितने समय से गुलाम है, लेकिन मुझे पता है कि आप में से हर किसी ने कष्ट झेले हैं। आप सभी ने अनुभव किया है कि क्रूरता वास्तव में क्या होती है। आदित्य ने एक क्षण रुककर दासों की आंखों में देखा। आदित्य के शब्दों ने उनकी दिलचस्पी जगाने में सफलता प्राप्त कर ली थी। जब लोगों ने सुना कि इस्तारिन राजवंश का राजा गुलामों को सैनिक बनाने के लिए प्रशिक्षण दे रहा है, तो वे मेरी पीठ पीछे हंस रहे थे। मुझे परवाह नहीं कि दूसरे क्या कहते हैं, लेकिन मेरी नज़र में आप सभी कच्चे हीरे हैं जो इस राज्य के सबसे शक्तिशाली कुलीन सैनिक बन सकते हैं। जूलिया राज्य से ये सब देख रही थी। उसकी आंखें आदित्य को देखने से नहीं रुक रही थीं। इस समय जूलिया इस आदमी के आकर्षण का विरोध नहीं कर सकती थी। ऐसा कहने के बाद, मैं आपकी पसंद की आज़ादी नहीं छीनने जा रहा हूँ। मैं आप सभी को 2 विकल्प देता हूँ। पहला विकल्प यह है कि आप मेरे सैनिक बन जाएं। जो मेरे सैनिक बनेंगे उन्हें महीनों तक कठोर प्रशिक्षण से गुजरना होगा। मैं अपने भावी सैनिकों को शरीर की खेती करने की तकनीक और खेती करने के लिए संसाधन दूंगा। मैं सुनिश्चित करूंगा कि आप सभी को 3 समय का भोजन और उचित आश्रय मिले। मैं वादा करता हूं कि जो लोग मेरे सैनिक बनने के लिए सहमत होंगे उनके साथ कभी भी बुरा व्यवहार नहीं किया जाएगा। जो लोग इस राज्य के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और एक निश्चित मात्रा में पुण्य इकट्ठा करने में कामयाब होते हैं, उन्हें उनकी दास स्थिति से मुक्त कर दिया जाएगा। आदित्य सभी की आंखों में दृढ़ संकल्प देखकर मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि उसकी बात काम कर गई है। आदित्य ने जानबूझकर वॉटसन से सिर्फ युवा वयस्क गुलाम खरीदने को कहा है। अगर आदित्य किसी कमज़ोर या बूढ़े गुलाम को शामिल करता है, तो वे लोग सैनिक नहीं बन पाएंगे। युवा सैनिकों के होने का मतलब है कि आदित्य रिटायर होने से पहले कम से कम 10 से 15 साल तक उनकी सेवा की उम्मीद कर सकता है। बुजुर्गों की तुलना में युवा वयस्क गर्म खून वाले होते हैं। बुजुर्गों की तुलना में युवा बेहतर भविष्य के लिए कड़ी मेहनत करने में संकोच नहीं करेंगे। और एक बार जब आप पूर्णकालिक सैनिक बन जाते हैं, तो कोई भी आपको गुलाम कहने की हिम्मत नहीं करेगा। आप इस राज्य की रक्षा करने वाले सैनिकों के रूप में जाने जाएंगे। आपकी स्थिति अब गुलामों से जुड़ी नहीं होगी। लोगों को आपका सम्मान करना होगा। इन कुछ वाक्यों का गुलामों के लिए गहरा अर्थ था। अगर गुलाम अपनी पहचान को खत्म कर सकते हैं और गर्व के साथ समाज में चल सकते हैं, तो उनके लिए इस्तारिन साम्राज्य के सैनिक बनना एक छोटी सी बात है। आदित्य की बातों ने सभी गुलामों के मन को प्रभावित किया। सैनिक बनने का उनका दृढ़ संकल्प और बढ़ गया। आदित्य, वॉटसन और अन्य लोग गुलामों की आंखों में अचानक आए बदलाव को महसूस कर सकते थे। उनकी आंखें अब जुनून से जल रही थीं। युवा मास्टर से जैसी उम्मीद थी, उनके शब्दं ने वाकई सभी को प्रेरित किया। वॉटसन उन लोगों की ओर देखकर मुस्कुराए जो उनके कुलीन सैनिक बनेंगे।
जहां तक दूसरे विकल्प की बात है, क्या आप लोग उसे सुनना चाहते हैं? आदित्य ने ऊंची आवाज में पूछा, जिससे उसके अंदर जलता हुआ जोश झलक रहा था। नहीं। क्या आप स्टारिन साम्राज्य के भविष्य के प्रकाश बनने के लिए कठोर प्रशिक्षण से गुजरना चाहते हैं और इस साम्राज्य के एक सम्मानित नागरिक के रूप में अपना जीवन जीना चाहते हैं? हाँ, जैसा कि आदित्य ने उम्मीद की थी, चूंकि यहाँ हर कोई युवा और जोशीला था, इसलिए वे किसी भी चीज़ से ज़्यादा अपनी गुलामी की स्थिति को त्यागना चाहते थे। आदित्य उन्हें जो दे रहा था वह जीवन भर का मौका था। गुलाम बनकर यहाँ हर कोई इस साम्राज्य का नागरिक बन जाएगा, जिसका मतलब है कि उन्हें अब गुलाम नहीं कहा जाएगा या उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाएगा। अब मैंने 7 योद्धाओं को आगे बढ़ने के लिए कहा। आदित्य के आदेश के साथ उनके साथ भावी सेनापति आगे बढ़े और आदित्य से कुछ मीटर दूर चले गए। वॉटसन को हथियार बंद करने से पहले कुछ ही बताना चाहिए था। आदित्य ने अपने पीछे दासों की ओर देखा। अब से ये 7 सेनापति कैप्टन कहलाएंगे। आम दिनों में तुम इन्हें अपने कैप्टन कहकर बुलाओगे। युद्ध के मैदान में ये सभी सेनापति हैं। स्कॉट, एम्बर, स्कॉट, टायलर, नाथन, एलेनोर और हेनरी सभी ने आदित्य की घोषणा करके आश्चर्यचकित कर दिया। वाटसन ने उन्हें स्टारिन साम्राज्य के जनरल बनने के बारे में नहीं बताया था। ये अचानक हुआ खुलासा उनमें से हर एक के लिए बहुत सारे चमकदार लोग थे। ऐसा नहीं है कि एम्बर और अन्य लोगों के प्रति घृणा थी। हर 7 व्यक्ति आदित्य के सामने बहुत गर्व महसूस हो रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर स्कॉट और अन्य लोग किसी से बात कर रहे थे। उनके मन का हृदय अपंग हो गया था, इसलिए सभी को लगा कि वे सामान्य बनने के योग्य नहीं हैं। महाराज, मुझे नहीं लगता कि हम आपके जनरल बन गए हैं। और भी अध्याय आने वाले हैं। अपनी राय से मुझे और इस उपन्यास को समर्थन देते रहें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 12 अध्याय 12। गुना नोवेल बिन स्टोर में विशेष ऑफर के साथ आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए URL पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 12C12। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। महाराज, मुझे नहीं लगता कि हम आपका सेनापति बनने लायक हैं। हालांकि जोश को बहुत गर्व और खुशी थी कि उनके जैसे गुलाम को स्टारिन साम्राज्य की सेना में से एक बनने का मौका मिला था, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद को अलग महसूस कर रहे थे। जब 5वें क्रम तक से पहले ही साधक मन का दिल अपंग हो जाता है, तो उनके लिए सब कुछ खत्म हो जाता है। प्राचीन काल की मेहनत हवा में उड़ती है। जब जोश ने अपनी साधना खो दी, तो उसके पास केवल उसका शरीर बचा था, जो पहले प्रवेश के साधक के रूप में मजबूत था। जोश ने अपनी सारी डिटेल खो दी। क्या? जोश को लगा कि यदि वह विशिष्ट व्यक्ति महामहिम की सेना का सेनापति बन जाता है, तो इससे महामहिम की प्रतिष्ठा प्रभावित होती है। क्या होगा अगर मैं चौंकू कहूं कि मैं अपने मन से अपंग इतिहास की सैर कर सकूं? जोश, स्कॉट, एम्बर, हेनरी, एलेनोर, नाथन और टायलर सभी ने चौंककर अपनी जर्नी ब्रेक कर ली। उन सभी 7 लोगों ने अपने सिर के कंगन और आदित्य की आंखों में देखा कि कहीं भी उनके राजा की झूठी कहानी नहीं दिख रही है। चिंता मत करो, कुछ दिनों में सुरक्षा पता चल जाएगा कि मेरा क्या मतलब है। आदित्य ने फिर उन दासों की ओर देखा जो भविष्य में उसके सैनिक बनने वाले थे। अब से मैं 7 डिवीजनों के गठन की घोषणा करता हूं। स्कॉट, तुम्हें प्रथम डिवीजन के कैप्टन और लीडर बनोगे। मैं धनुर्धर चच की कला की प्रशंसा करता हूं। तुम अपने डिवीजन के सैनिकों को तीरंदाज बनने की ट्रेनिंग दोगे। स्कॉट ने तुरंत आदित्य के सामने पन्ने टेक दिए। उनके चेहरे पर कृतज्ञता स्पष्ट झलक रही थी। टायलर, तुम डिवीजन 2 के प्रभारी होगे। आपके डिवीजन के सैनिकों को हैवी इन्फेंट्री बनने के लिए प्रशिक्षण देना जरूरी है। आदित्य को प्रणाम करने के बाद टायलर ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। नाथन, सभी में से तुम सबसे खस हो। तुम डिवीजन 3 के कैप्टन होगे। स्टारकास्ट डिवीजन के सदस्यों को हत्यारा बनने के लिए प्रशिक्षण देना होगा, जबकि अन्य 6 स्टारिन सेना की मुख्य सेनाएं हैं। जीआई डिवीजन के अपने जानकारी, दस्तावेज और हत्या करने पर ध्यान केंद्रित करना। फे डिवीजन का नाम शैडो गार्जियन होगा, क्योंकि तुम और फी लोग इस राज्य को शैडो से बचाएंगे। नाथन ने बस अपना सिर झुका लिया। हालांकि अंदर ही अंदर वह एक अंतर्निहित बाधा थी कि आखिरकार किसी ने अपने साहस को जगाया। नाथन का रहस्योद्घाटन था। शैडो गार्जियन बनाने का उद्देश्य मुख्य रूप से लोगों की हत्या करना है। शैडो गार्जियन आदित्य को दुश्मनों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में मदद मिलेगी। एक जीत की लड़ाई के लिए जानकारी सबसे महत्वपूर्ण कुंजी थी। शहर और साम्राज्य को साफ रखना शैडो गार्जियन का काम होगा। अगला जोश है। जोश, तुम 4थे डिवीजन के लिए जिम्मेदार होगे। फे ग्रुप में केवल बीस्ट कास्ट के लोग होंगे। तुम उन्हें बीस्ट वॉरियर्स के लिए ट्रेनिंग करोगे। जोश का शारीरिक उत्साह कांप उठा। जानवरों के योद्धाओं के आक्रमण और शत्रुओं को नष्ट करने की कल्पना से ही जोश का खून आवेश में आ गया। 5वें डिवीजन के कैप्टन अंबर होंगे। यहाँ सभी के बीच आप सभी के डिवीजन चपलता के साथ उपहार दिए गए हैं। आपका डिवीजन चपलता और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करेगा। अंबर ने अपना सिर नीचे दिया और आदित्य को प्रणाम किया। 700 जोड़ फॉक्स जाति के कम से कम 50 जोड़ लोग थे। उसके लिए अपनी जाति के लोगों को पढ़ाना आसान होगा, लेकिन अन्य जाति के लोगों को पढ़ाना थोड़ा मुश्किल होगा। चूंकि महामहिम ने मुझ पर भरोसा जताया है, इसलिए मैं अतिरिक्त काम करूंगी और अपने हर एक डिवीजन को सक्षम बनाने के लिए पढ़ाई करूंगी। एम्बर को पूरा विश्वास था कि उसके डिवीजन शैडो गार्जियन को आसानी से हराया जा सकता है। अंदर ही अंदर वह पहले से ही हर दूसरे डिवीजन के साथ मुकाबला कर रही थी।
आदित्य को अंबर के मन में चल रहे विचारों के बारे में पता नहीं था। अगर उसका पता भी चलता है तो भी वह उससे संपर्क नहीं करता, क्योंकि डिवीजन के बीच सैनिकों को प्रेरित करना और तेजी से सुधार करना एक अच्छा तरीका था। इसके बाद एलेनोर, तुम छठी डिवीजन की प्रमुख बनोगी। जीबी काम भालों से प्रशिक्षण लेना होगा। जीबी डिवीजन मुख्य रूप से भालों के इस्तेमाल पर ध्यान केंद्रित। एलेनोर नाथन की तरह ही एक हत्यारा था, लेकिन अनुभव के मामले में एलेनोर ने केवल 9 महीने तक हत्यारे के रूप में काम किया था। भले ही एलेनोर एक हत्यारा था, लेकिन उसने भालों का इस्तेमाल बेहतर तरीके से किया था। उसके हमले तेज और घातक थे। और अंत में हेनरी, यहाँ सभी के विपरीत आपके पास अपने सैनिक की कमान का अनुभव है। आप 7वें डिवीजन के प्रमुख होंगे। आपका डिवीजन सामान्य सेना को लीजनियर बनने के लिए प्रशिक्षण देना होगा। लेजेनियर एक प्रकार के सैनिक थे जो ढाल पर हमला करने के लिए तलवारों का इस्तेमाल करते थे। वे सबसे आम प्रकार के सैनिक हैं। सच कहूं तो सभी 7 जनरलों में से केवल हेनरी का 7वां डिवीजन ही साधारण दिखता था। हेनरी के बारे में एक खास बात यह थी कि एक जनरल के रूप में उनका अनुभव था। लेकिन आदित्य को लगता है कि हेनरी के विंडीज सैनिक बिल्कुल भी बेकार नहीं होंगे। अब जब सभी डिवीजन और कैप्टन चुने जा चुके हैं, अब ट्रेनिंग शुरू करने का समय आ गया है। आप सभी को चीज़ें दिखाने के लिए किसी भी डिवीजन में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए इस एक हफ्ते के लिए सभी कैप्टन और अपने शरीर को शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए प्रशिक्षण के लिए भर्ती करें। आमतौर पर इन प्रयोगशालाओं के शरीर को मजबूत बनाने के लिए 1 महीने की ट्रेनिंग भी नहीं होगी। कैप्टनों के बाकी सभी कुपोषित और बहुत दुबले पतले थे। किसी भी चीज़ से पहले आदित्य को उनके शरीर को मजबूत बनाने पर ध्यान देना चाहिए। जूलिया सौभाग्य से एक विशेष गोली बनाने में सफल रही जो 2 महीने की ट्रेनिंग को केवल 1 सप्ताह में कम कर सकती है। हालांकि इस गोली में छोटी बंदूक थी, लेकिन इस गोली का फायदा बहुत बड़ा था। ये गोली केवल गैर साधकों पर काम करती है। जूलिया मौजूदा समय में अपनी फॉर्म में गोलियां बना रही थीं। मुझे जल्द से जल्द महल के जीर्णोद्धार के लिए किसी को नियुक्त करना होगा। उसके बाद कठोर प्रशिक्षण शुरू हुआ। आदित्य ने सबसे पहले सभी को महल के चारों ओर 10 बार दौड़ने के लिए कहा। पृथ्वी के बारे में अपने ज्ञान और वाटसन की कुछ मदद से आदित्य ने अपने ज्ञान के लिए एक प्रशिक्षण व्यवस्था बनाई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वाटसन, कृपया महल के जीर्णोद्धार के लिए किसी को नियुक्त करें। यदि संभव हो तो महल को और भी बड़ा बताएं। जैसे कि आदित्य के मन में क्या चल रहा था, वाटसन ने पूछा। युवा मास्टर, क्या आप 7 डिवीजनों के लिए प्रशिक्षण ढांचा बनाने की योजना बना रहे हैं? हाँ, हर डिवीजन अपने तरीके से अनोखा है। मैं चाहता हूं कि हर डिवीजन में इतना बड़ा हो कि एक साथ 500 जवानों को ट्रेनिंग ले सके। भविष्य में हम इतनी संख्या बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इतनी क्षमता ही पर्याप्त होनी चाहिए। युवा गुरु, अगर ऐसा है तो मेरी सलाह है कि आप महल के पीछे प्रशिक्षण केंद्र ले लें। महल के पीछे एक बड़ा खाली गोदाम है। आदित्य ने सिर हिलाया पर सहमति जताई। युवा स्वामी, दासों के बारे में क्या आप उनके लिए घर बनाने की योजना बना रहे हैं? आदित्य ने अपना सिर हिलाया। दासों के लिए उसके पास अन्य योजनाएं थीं। अभी के लिए हम दासों को महल में रहने देंगे। मेरे पास इस पूरे शहर का जीर्णोद्धार करने की योजना है। उस समय प्रशिक्षण सुविधा के बगल में हमारी भावी सेना के लिए एक प्रशिक्षण शिविर बनाया जाएगा। वाटसन ने आदित्य द्वारा बताई गई बातों को याद करते हुए हिलसिराया को बताया। मुझे सैन्य कौशल और कवच को उन्नत करने में भी निवेश करना होगा। युवा मास्टर, हमें नागरिकों के बारे में क्या करना चाहिए? इतनी सारी मृतकों को देखने के बाद मुझे लगता है कि इस शहर के लोग अब मर गए हैं। मुझे लगता है कि आपकी बातें नागरिकों को शांत करने में मदद करेंगी। हालांकि ज़्यादातर लोग अभी भी आदित्य पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन कल उन्होंने जो अपने बाद के लोगों को कुछ खास बातें बताईं कि उनका राजा बदल गया है। लोगों को बताया गया कि किसी अपराधी को पकड़ लिया गया है और 3 दिन में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी जाएगी। वाटसन ने आदित्य के चेहरे पर धूर्त मुस्कान का आकलन किया। उस मुस्कान को देखकर बोतल बटलर को यकीन हो गया कि उसके युवा मालिक ने अपने दिमाग में कुछ योजना बनाई है। वैसे एक सितारा दवा बनाने के लिए अभी तक क्या आवश्यक सामग्री आई है? नहीं युवा मास्टर, सामग्री आज शाम से पहले और जानी चाहिए। इससे मुझे याद आया कि शार्क महल के लिए कुछ घरेलू नौकरियां और नौकरियां भी चाहिए जो जूलिया की उसके काम में मदद करती थीं। मैं समझ गया युवा मास्टर। वाटसन ने अपने कक्ष में अध्ययनरत समय आदित्य और उनके बटले के बारे में विभिन्न संभावनाओं के बारे में बात की। युवा स्वामी, क्या दोनों महानुभावों ने आपके साथियों का उत्तर दिया? वाटसन ने पूछा। हालांकि उसे उत्तर पता था। वाटसन देखना चाहता था कि उसके स्वामी युवा की क्या प्रतिक्रिया होगी। वह देखना चाहता था कि यह स्वामी इस समस्या का समाधान कैसे चाहता है। वाटसन देखना चाहता था कि आदित्य कौन सा से हटकर जा रहा है। क्या आदित्य स्टोन एसोसिएशन जा रहा था या वह कोई और रास्ता नहीं अपना रहा था? अपनी कुर्सी पर बैठने के बाद आदित्य ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि ड्यूक रेयान और दूसरे ड्यूक मेरे बुलावे का जवाब देने में रुचि नहीं रखते हैं। युवा मास्टर, क्या आपको लगता है कि दोनों ड्यूक आपको उखाड़ फेंकने की योजना बना रहे हैं? वाटसन ने गंभीर स्वर में पूछा। अगर दोनों ड्यूक अज्योर शहर पर हमला करते तो आदित्य के लिए शहर की रक्षा करना संभव नहीं होता। अगर दोनों ड्यूक आदित्य के सामने झुक जाते तो उसके लिए चीज़ें 10 गुना आसान हो जाती। आदित्य ने अपनी थोड़ी को अपनी दाहिनी हथेली से सहारा दिया और अपनी दाहिनी कोहनी को मेज पर टिका दिया। युवा ड्रैगन के चेहरे पर एक ठंडी और जानलेवा नजर आई।
मुझे यकीन नहीं है, लेकिन दोनों ड्यूक ने इतने सालों तक टैक्स न चुकाकर और मेरे सम्मान का जवाब न देकर बहुत बड़ी गलती की है। इसके लिए मैं उन्हें सजा दिलवाऊंगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। युवा मास्टर, दो ड्यूक्स को एक पल के लिए अलग रखते हुए आप शहर के पश्चिमी भाग की गंदगी को कैसे साफ करने की योजना बना रहे हैं? शहर का पश्चिमी भाग अन्य देशों से भागकर आए अपराधियों से भरा हुआ था। वॉटसन, मैंने एक व्यक्ति से वादा किया था कि मैं उससे मिलने आऊंगा। मैं अपना वादा निभाऊंगा। वॉटसन आदित्य के शब्दों का मतलब नहीं समझ पाया, लेकिन उसकी आंखों में हत्या की मंशा देखकर यह स्पष्ट हो गया कि राजा खुद ही मामले को अपने हाथ में लेने जा रहा था। जब मैं ये कर रहा हूं तो मुझे अपने आंकड़े भी देखने चाहिए। इतनी हत्याओं के बाद भी मेरा स्तर अभी भी 15 है। अगर मुझे जल्दी से अपना स्तर बढ़ाना है तो मुझे उस समुद्री डाकू जैसे लोगों को मारना होगा। आदित्य ने जिन अपराधियों को मारा उनमें से ज्यादातर बहुत कमजोर थे। वे आम इंसानों से थोड़े ज्यादा ताकतवर थे, जबकि आदित्य की वर्तमान ताकत पहले क्रम से ऊपर थी, इसलिए उसे अधिक अनुभव अंक अर्जित करने के लिए शीर्ष प्रथम क्रम या उससे ऊपर की ताकत पर दुश्मनों को हराने की जरूरत थी। अंडस्को नाम, आदित्य बेनेथ। अंडस्को जाति, ड्रैगन। अंडस्को ब्लडलाइन, इन्फिनो ब्लेज ड्रैगन ब्लडलाइन। अंडस्को वर्तमान वर्ग, युद्ध नर्तक। अंडस्को वर्तमान कक्षा स्तर 15 नो वी एल्बन सी ओम पर नवीनतम परीक्षण प्राप्त करें। अंडस्को सहज कौशल, त्वरित सीखना और अनुकूलन, उग्रज्वाला, हथियार महारत। अंडस्को निष्क्रिय कौशल, विस्फोट तरंग, पिघला हुआ बोल्ट, मौन मन। अंडस्को शक्ति 7585। अंडस्को गति 8595। अंडस्को सहन शक्ति -7585। अंडस्को स्वास्थ्य 7585। अंडस्को मन 7585। अंडस्को निःशुल्क आंकड़े 20। उसके बाद विभिन्न रिपोर्ट लिखना और पढ़ना सब उबाऊ हो गया। एलेक्स को मेरा वॉटसन सिखाया जा रहा था जबकि आदित्य अपने अगले कदम की योजना बना रहा था। आदित्य जानता था कि उसके हर कदम पर नजर रखी जा रही थी। सबसे पहले जो लोग उसे परछाई से देखते थे वे उसकी दूसरी पत्नियां थीं। निश्चित रूप से उसने जो कुछ किया है और उसके भीतर जो बदलाव हुए हैं उनकी खबर उनके कानों तक पहुंची होगी, क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा बहुत शक्तिशाली थी। दस्तक दस्तक, अंदर आएं। एम्बर ने उत्सुकता से दरवाजा खोला। उसकी सुनहली तीखी नजरें आदित्य पर पड़ीं जो अपने काम पर बहुत ध्यान केंद्रित कर रहा था। एक पल के लिए एम्बर आदित्य को घूरना बंद नहीं कर सकी। किसी ने कहा था कि एक गंभीर आदमी 10 गुना अधिक सुंदर होता है। आदित्य के बारे में कुछ ऐसा था जिसने लोमड़ी जाति की महिला के लिए युवा ड्रैगन के आकर्षण का विरोध करना मुश्किल बना दिया। यह क्या है? वाटसन ने पूछा, जबकि वह ये नहीं देख पा रहा था कि एम्बर आदित्य को कैसे घूर रही थी। अच्छा, महल के सामने 4 गाड़ियां रुकी हैं। कोई महिला महामहिम से मुलाकात करने का अनुरोध कर रही है। आदित्य ने अपनी कलम नीचे रखी और वाटसन की ओर देखा। वाटसन ने पेशेवर ढंग से अपना सिर हिलाया और चला गया। 10 मिनट बाद वाटसन गंभीर चेहरे के साथ लौटा। युवा मास्टर, गिल्ड मास्टर आपसे मिलना चाहेंगे। योजक चिन्ह, 7वां डिवीजन ब्लीच एनीमे के 13 डिवीजनों जैसा है। प्रत्येक डिवीजन की युद्ध के मैदान में एक भूमिका होती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 13 अध्याय 13। गुना नोवेल बिन स्टोर में विशेष ऑफर के साथ आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए URL पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 13C13। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 10 मिनट बाद वाटसन गंभीर चेहरे के साथ वापस। युवा मास्टर, गिल्ड लीडर पिछले वर्ष। गिल्ड लीडर मिर्जा मीटिंग यहाँ क्यों आ रही है? और हम किस गिल्ड की बात कर रहे हैं? इस दुनिया में गिल्ड लगभग हर शहर और हर राज्य में मौजूद थे। सोसाइटी इस्तारिन राजवंश बहुत छोटी थी और इसकी अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी नहीं थी, इसलिए किसी भी गिल्ड ने कभी भी इस्तारिन राजवंश में अपना शाखा कार्यालय स्थापित करने की जहमत नहीं की। यहाँ तक कि जब राजा अहमद ने अपने राज्य में कई गिल्ड से अपनी शाखाएं निकाली तो उन गिल्ड ने कभी भी राजा अहमद को कोई जवाब नहीं दिया। वर्तमान में एक निश्चित गिल्ड था जिसे डिंग आइल महाद्वीप में सबसे शक्तिशाली और शक्तिशाली गिल्ड माना जाता था। सीकर्स ऑफ इम्पेरिटी एक ऐसा गिल्ड था जो पिछले 5 वर्षों में अचानक शक्ति में वृद्धि कर गया। सीकर्स ऑफ इम्पेक्टोरिटी गिल्ड इस हद तक शक्तिशाली हो गया था कि ईस्ट टेस्ट गिल्ड की शक्ति को दबा दिया गया था। हालांकि आदित्य को लेकर कोई निश्चितता नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ लोगों के बारे में सुना है कि किकर्स ऑफ इम्पेक्टोरिटी किसी भी राज्य की राजनीतिक और वित्तीय संरचना की परवाह किए बिना सभी राज्यों में बहुत तेजी से काम कर रही है। पुराना आदित्य शराब का आदी था। उन्होंने इस तरह की अफवाहों पर ध्यान देना बंद कर दिया। पुराने आदित्य की प्रतिस्पर्धा के कारण नए आदित्य को नुकसान हुआ है। युवा गुरु, मुझे इस बात पर यकीन नहीं है कि कलाकार के कार्यकर्ता संघ हमारे क्षेत्र में आएंगे। है तो इससे हमारी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया जा सकता है। जब कोई संघ किसी शहर या ग्रामीण गांव में अपनी शाखा खोलता है तो उस स्थान पर संसाधनों की संख्या में भारी वृद्धि होती है। डेयरडेविल लोग उस शहर या ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं, अपने साथ विदेशी सामान लाते हैं, जिससे बाजार में शामिल की आपूर्ति प्रभावित होती है। इससे आम लोगों के लिए रोजगार के अधिक अवसर भी खुलते हैं। लेकिन एक नुकसान है, आमतौर पर डेविलियर लोग दूसरे क्रम के या उससे ऊपर के क्रम के साधक होते हैं। वर्तमान में आदित्य केवल मध्य अन्य क्रम के साधकों को ही सहारा दे सकता है। यदि इस शहर में कोई उच्च क्रम का दल है
तो उसके पास अपने शहर की रक्षा करने की शक्ति की स्थिति में कुछ भी बुरा नहीं होगा। डेलियल लोगों की संख्या में वृद्धि के साथ इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि यदि डेलियल लोग शहर में चुनाव का निर्णय लेते हैं तो शहर की व्यवस्था हो सकती है। मैं क्या सोच रहा हूँ? मेरे राज्य को मिलने वाले बकाया की तुलना में क्षति को अनदेखा किया जा सकता है। इसके अलावा मैं अभी तक गिल्ड प्रिंटर से भी नहीं मिला हूँ, इसलिए गिल्ड ब्लास्ट के अचानक आने का कारण अभी भी मेरे लिए अज्ञात है। वत्सन, जाने दो। आज की बैठक इस्तारिन राजवंश के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण बैठकों में से एक हो सकती है। अगर सब कुछ ठीक है तो आदित्य को वह सोलर फल मिल सकता है जो उसे अपने राजवंश के खाद्य प्रधानों की मदद करने के लिए प्रेरित करेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, टैप टैप टैप। गिल्ड लीडर जो सोफे पर बैठा था उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी अंदर आ रहा था। उस आदमी ने आसमानी नीले रंग का किमोनो पहना हुआ था जिसके कंधे और छाती के हिस्से पर लाल गुलाब की पंखुड़ियां बनी हुई थीं। उस आदमी की लंबाई 177 सेमी थी। उसके लंबे गहरे नीले बाल और लाल रंग की पुतलियां थीं जिनमें एक ऊर्ध्वाधर स्लिट थी। वह आदमी 19 साल का था। अपनी उम्र के बावजूद उसके चारों ओर अधिकार की आभा, कुलीनता की आभा और श्रेष्ठता की आभा थी। अपनी कम उम्र के बावजूद वह बहुत परिपक्व लग रहा था। उसका अलौकिक सुंदर चेहरा किसी भी महिला के दिल को लुभाने की शक्ति रखता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। गिल्ड लीडर ने देखा कि जब स्टारिन किंगडम का राजा चलता था तो उसका आसन हमेशा सीधा रहता था। उसके चेहरे पर एक सेकंड के लिए भी घबराहट का कोई निशान नहीं दिखाई देता था। वह बहुत गर्वित दिख रहा था लेकिन अपनी उम्र के अन्य महान पुरुषों की तरह अभिमानी नहीं था। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको लंबा इंतजार नहीं करवाया होगा, अशुद्धता के साधकों के गिल्ड लीडर। ये कहते हुए आदित्य सामने स्थित सोफे पर बैठ गया। मुझे बिना किसी सूचना के यहाँ आने के लिए महामहिम से माफ़ी मांगनी चाहिए। कृपया मेरे अपराध को क्षमा करें। गिल्ड लीडर को अपना सिर नीचे करते हुए सुनकर आदित्य ने मन ही मन हंसते हुए कहा और कुछ नहीं कहा। आदित्य एक इन्फिनो ब्लेज ड्रैगन था। वह समझ सकता था कि सामने बैठी शक्ति बेहद खतरनाक थी। गिल्ड लीडर अपनी शक्तियों को छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। वह वॉटसन और किसी भी अन्य साधक से ज़्यादा शक्तिशाली थी जिससे आदित्य इस दुनिया में आने के बाद मिला था। भले ही उसने माफ़ी मांगने का फैसला न किया हो लेकिन मैं जवाब में कुछ नहीं कर सकता था। उसकी शक्ति निश्चित रूप से तीसरे क्रम या उससे ऊपर की है। ये साधकों के बीच का अंतर था। तीसरे क्रम में इस्तारिन राजवंश जैसे छोटे देश को 1 दिन या 2 दिन में नष्ट करने की शक्ति होती है। तो चूंकि गिल्ड लीडर अचानक आ गया, मुझे खेद है कि मैं आपके लिए कुछ भी तैयार नहीं कर सका। लेकिन अगर आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करते हैं तो मैं अपने बटलर को आपके लिए चाय और नाश्ता लाने के लिए कह सकता हूँ। आदित्य के सामने बैठी गिल्ड लीडर बहुत रहस्यमयी लग रही थी। उसने अपना चेहरा काले घूंघट से ढका हुआ था। गिल्ड लीडर ने एक सुंदर काले किमोनो पहना हुआ था जो उसके पापी शरीर को ढक रहा था, लेकिन उसकी ड्रेस उसके कर्व्स और आकर्षक करी हिप्स को ठीक से छिपा नहीं पाए। ऐसा लग रहा था जैसे कि किमोनो गोंद की तरह त्वचा पर चिपक गया हो जिससे उसके कर्व्स और भी ज्यादा उभर कर आ रहे हों। किसी भी पुरुष के लिए गिल्ड लीडर के कामुक शरीर को न देखना मुश्किल होगा। लेकिन आदित्य राजा था, वह दूसरों से अलग है। भले ही ड्रैगन की सेक्स ड्राइव बहुत ज्यादा हो, यह जरूरी नहीं होगा, लेकिन मुझे पूछने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना होगा। अगर हमारा संघ और यह राज्य किसी समझौते पर पहुंच जाते हैं तो मैं कुछ समय के लिए इस शहर में रहने जा रही हूँ। संघ नेता ने आखिरी बात ये कहते हुए बताई कि वह आदित्य से मिलने क्यों आई है। आदित्य मूर्ख नहीं था। वह समझ सकता था कि गिल्ड का नेता उसे व्यवसाय में शामिल करना चाहता था। अगर सीकर्स ऑफ इम्प्योरिटी गिल्ड किंगडम में अपनी शाखा खोलना चाहता है तो मुझे बहुत खुशी होगी, बशर्ते गिल्ड किंगडम के सभी नियमों और विनियमों का पालन करे। चिंता मत करो महाराज, अशुद्धता के साधक संघ इस राज्य के नियमों और विनियमों का पालन करने में अपना 100% देगा। हमारे संघ में साहसी लोगों के लिए सख्त नीति है। अगर कुछ साहसी लोग नियमों और विनियमों का उल्लंघन भी करते हैं तो संघ सख्त कार्रवाई करेगा और राज्य को मुआवजा भी देगा। साथ ही हमारी प्रत्येक शाखा 4 क्रम के साधकों द्वारा संरक्षित है। अगर कोई साहसी व्यक्ति इस शहर में लड़ाई शुरू करने की हिम्मत करता है तो उसे संघ के स्वामी द्वारा खुद दंडित किया जाएगा। मुझे लगता है कि इससे महाराज को वह आश्वासन मिल जाना चाहिए जिसकी आपको आवश्यकता है। आदित्य ने चुपचाप अपना सिर हिलाया। अब जब उसकी सबसे बड़ी चिंता गायब हो गई है तो दूसरे मामले पर बात करने का समय आ गया था। हमारा संघ कुछ निश्चित नियमों का पालन करता है। पहला नियम, अशुद्धता के साधक संघ कभी भी 2 राज्यों के बीच युद्धों या किसी भी राज्य के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरा नियम, सीकर्स ऑफ इम्प्योरिटी कभी भी किसी भी हत्यारे के मिशन को स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे लक्ष्य की पहचान कुछ भी हो, भले ही लक्ष्य कोई अपराधी ही क्यों न हो। ये नियम केवल डाकुओं के लिए ही बदला जा सकता है। तीसरा नियम, गिल्ड किसी भी तरह के आदर्शों को बढ़ावा नहीं देता है। गिल्ड सभी तरह की लड़ाइयों में तटस्थ रहता है। चौथा नियम, यदि कोई कुलीन या स्वयं राजा गिल्ड के मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है तो अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा। पांचवा नियम, गिल्ड जानकारी नहीं बेचता है। अगर किसी राज्य या साम्राज्य का कोई राजा या कुलीन गिल्ड को दूसरे राज्यों के बारे में जानकारी देने के लिए मजबूर करता है तो अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा। अनुबंध के बिना गिल्ड उस साम्राज्य में काम करना बंद कर देगा।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। छठा नियम, यदि राजा या कुलीन लोग गिल्ड के साहसी लोगों को अपनी सेना में शामिल होने के लिए मजबूर करने की कोशिश करते हैं तो गिल्ड उस विशेष शहर में काम करना बंद कर देगा और उस शहर के राजा या कुलीन को कोई कर नहीं मिलेगा। सातवां और सबसे महत्वपूर्ण नियम, अगर किसी राजा या किसी कुलीन के आदेश पर गिल्ड पर हमला होता है तो गिल्ड को उचित कदम उठाने चाहिए। सबसे खराब स्थिति में गिल्ड को जवाबी हमले के लिए छठे क्रम के कल्टीवेटर का इस्तेमाल करना चाहिए। छठे क्रम का, मुझे नहीं लगता कि गिल्ड लीडर झूठ बोल रहा है। अगर वह ऐसा होता तो उसका गिल्ड इस महाद्वीप का शीर्ष गिल्ड नहीं होता। यह महसूस करते ही कि छठे क्रम का एक ही हमला कितना विनाश कर सकता है, आदित्य की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। डाइंग आइल महाद्वीप ने कभी कोई छठा क्रम का साधक पैदा नहीं किया। ज्यादातर पांचवां क्रम और उच्चतर क्रम के साधक मुख्य महाद्वीप में रहते हैं या जिसे उच्च महाद्वीप के रूप में भी जाना जाता है, वही महाद्वीप जहां आदित्य के जैविक माता पिता रहते हैं। मुझे आपके गिल्ड के नियमों से कोई परेशानी नहीं है। मुझे खुशी है कि गिल्ड तटस्थ रुख अपनाना चाहता है और राजनीतिक और आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन करों का क्या होगा? यह इस बातचीत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। चूंकि स्टारिन का राज्य सिल्वर मीडो ग्रोव फॉरेस्ट के पास स्थित है, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं होगी यदि 10,000 या यहाँ तक कि 1 लाख साहसी लोग स्टारिन राज्य में आए और राक्षसों को भगाने का मिशन चुने। आदित्य जानता था कि जब तक उसका राज्य विकसित होता रहेगा तब तक कर की संख्या बढ़ती ही रहेगी। इतना ही नहीं, अगर उसके क्षेत्र में एक गिल्ड खोला जाता है तो यह इस राज्य के लोगों के लिए हजारों नौकरियां पैदा करेगा जो अर्थव्यवस्था को बहाल करने में एक बड़ी मदद होगी। करों के बारे में बात करने से पहले इस महिला को हमारे गिल्ड की रैंकिंग प्रणाली के बारे में महामहिम को बताने दें। प्रत्येक कल्टीवेटर को उसके कल्टीवेशन ऑर्डर के अनुसार ए से लेकर एस या एसएस या एसएसएस रैंक तक रैंक दी जाएगी। इसी तरह जॉब रिक्वेस्ट को भी उनकी कठिनाई के अनुसार रैंक किया जाता है। आमतौर पर एक रैंक की जॉब्स 5 सिल्वर कॉइन से लेकर 20 सिल्वर कॉइन तक का भुगतान कर सकती हैं, जबकि डी रैंक की जॉब्स 10 सिल्वर से लेकर 50 सिल्वर तक का भुगतान कर सकती हैं। सी रैंक की नौकरियों में 25 सिल्वर से लेकर 5 गोल्ड कॉइन तक का भुगतान किया जा सकता है। बी रैंक की नौकरियों में 1 गोल्ड कॉइन से लेकर 100 गोल्ड कॉइन तक का भुगतान किया जा सकता है। हमारा गिल्ड आमतौर पर हमारी कुल कमाई का 18% देता है। उदाहरण के लिए, बी रैंक मिशन के लिए अगर मिशन पूरा करने का इनाम 100 सोने के सिक्के हैं तो हम फीस के तौर पर 2 सोने के सिक्के लेंगे। हालांकि 18% बहुत ज़्यादा नहीं लग सकता है, लेकिन सीकर ऑफ इम्प्योरिटी गिल्ड से जुड़े लाखों एडवेंचरर्स और गिल्ड द्वारा पोस्ट किए गए मिशनों की बड़ी संख्या को देखते हुए महीने के अंत में आदित्य को अभी भी बहुत बड़ी रकम मिलेगी। मैं 18% के साथ ठीक हूं, लेकिन सीकर ऑफ इम्प्योरिटी गिल्ड के स्वामित्व वाले और संचालित होने वाले अन्य व्यवसायों का क्या? आदित्य बेवकूफ़ नहीं था। भले ही उसे इस बारे में ज़्यादा जानकारी न हो कि इस दुनिया में गिल्ड कैसे काम करते हैं, लेकिन अपने अनुभव से उसे यकीन था कि महाद्वीप के सबसे बड़े गिल्ड के पास अन्य व्यवसाय भी होने चाहिए। धरती पर विशाल व्यापारिक कंपनियां इसी तरह काम करती हैं। उदाहरण के लिए, अमेजन कंपनी ने डिलीवरी से शुरुआत की और फिर धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में अपने व्यवसाय का विस्तार किया। जब आदित्य ने उनके अन्य व्यवसायों के बारे में पूछा तो गिल्ड लीडर स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित दिखीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आदित्य इतनी दूर तक सोचेंगे। इस महाद्वीप का सबसे बड़ा गिल्ड होने के नाते सीकर ऑफ इम्प्योरिटी अपने पोषण स्टोर, नीलामी घर, हथियार स्टोर, होटल और रेस्तरां भी चलाते हैं। उसने स्टारिन किंगडम के क्षेत्र में उनकी कुल कमाई का 18% बताया। अगर मैंने सिर्फ 18% के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए होते तो मैं मूर्ख होता। आमतौर पर हथियार भंडार, नीलामी घर और औषधि भंडार में कर की दरें बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर मैं सिर्फ 18% पर सहमत होता तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान होता। कुछ चर्चा के बाद दोनों पक्ष एक समझौते पर पहुंचे। अंत में सीकर ऑफ इम्प्योरिटी गिल्ड ने गिल्ड जॉब से अपनी कुल कमाई का 18% भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की। नीलामी घरों के लिए कर की दर कुल कमाई का 37% निर्धारित की गई थी और औषधि और हथियार भंडार के लिए कर की दर 40% और 30% थी। महाराज, कल मैं किसी को अनुबंध के साथ भेजूंगा। आदित्य के साथ 1 घंटे तक चर्चा करने के बाद गिल्ड लीडर को पता चल गया कि वह आदित्य को कम नहीं आंक सकती। आदित्य एक स्वाभाविक व्यापारी की तरह था। उसने उसकी योजना को समझ लिया, यहाँ तक कि वह आदित्य के वित्तीय ज्ञान से भी डर गई थी। आदित्य ने राहत भरी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। सौभाग्य से गिल्ड लीडर ने महाद्वीप के सबसे बड़े गिल्ड के रूप में अपनी शक्ति का उपयोग करके आदित्य पर दबाव बनाने की कोशिश नहीं की। इस अनुबंध में किसी को कुछ भी नहीं खोना था। गिल्ड को अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए एक नया राज्य मिल रहा था, जबकि आदित्य को कमाई का एक नया स्रोत मिल रहा था। अब जब हमने अनुबंध के बारे में बात कर ली है तो महाराज, मैं विदा लेता हूँ। गिल्ड नेता जाने के लिए खड़ा हुआ। उस काले घूंघट के नीचे एक छिपी हुई मुस्कान थी जिसे किसी ने नहीं देखा। आदित्य भी खड़ा हो गया। एक और बात, मुझे एक खास व्यक्ति ने यह बात आपके पास पहुंचाने को कहा था। गिल्ड लीडर के हाथ में एक काला स्क्रॉल दिखाई दिया जिसके किनारों पर सुनहरी बॉर्डर लाइनें थीं। क्या मैं जान सकता हूं कि वह व्यक्ति कौन था? गिल्ड लीडर से स्क्रॉल लेते हुए आदित्य ने पूछा। मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन वह युद्ध की देवी के रूप में प्रसिद्ध है। नो वी एल्बन सी ओम पर नवीनतम नॉवेल्स प्राप्त करें। योजक चिन्ह। अधिक अध्यायों के लिए वोट करें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन
उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 14 अध्याय 14। गुना नोवेल स्टोर में विशेष ऑफर के साथ आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए यूआरएल पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 14C14 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन वह युद्ध की देवी के नाम से प्रसिद्ध है, गिल्ड थरिल ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, जिसे आदित्य देख नहीं सके। जब उनकी मूर्ति में से एक का उपनाम दिखाया गया तो आदित्य एक पल के लिए अपना संयम खो बैठा। उनकी सांसें तेज हो गईं और काले चिट्ठियों को उनके हाथ में थोड़ा सा कंपने लगा। आदित्य के साथ देवता में से एक महिला युद्ध की देवी के नाम से प्रसिद्ध थी। मुख्य रूप से उनकी उच्च युद्ध बुद्धि, अद्वितीय युद्ध तकनीक और किसी भी हथियार को उनकी शक्ति का कारण माना जाता है। यहाँ तक कि उनका वर्ग भी युद्ध देवी वर्ग था। अफसोस है कि वह इतनी शक्तिशाली है कि चौथे क्रम की होने के बावजूद वह पांचवें क्रम के साधक की क्षमता रखती है। किसी को यह पता होना चाहिए कि एक साधक के लिए एक क्रम उच्च साधना वाले किसी व्यक्ति को हराना असंभव नहीं तो बहुत कठिन निश्चित था। इस दुनिया में सिर्फ कुछ वायरल व्यक्ति ही निम्न क्रम में यह उपलब्धि हासिल कर सकता है, जबकि आदित्य की पत्नी उच्च क्रम में ऐसा करने में सक्षम थी, क्योंकि प्रत्येक क्रम के बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा है। सबसे घटिया दूसरा क्रम भी 100 प्रथम क्रम के लोगों को बहुत आसानी से मिल सकता है, जबकि सबसे घटिया तीसरा क्रम भी दूसरे क्रम की सेना का वधी कर सकता है। अंतर केवल उच्च क्रम के साथ जारी रहता है। आदित्य की 7 मूर्तियों में से युद्ध की देवी सबसे शक्तिशाली थीं। लोग मुख्य रूप से उसके भयानक युद्ध बुद्धि के कारण साधु भिक्षु थे। अब तक वह कभी भी एक युद्ध नहीं हारा है। वह उन कुछ लोगों में से एक था जो आज तक युद्ध के मैदान में अपराजित था। जब भी उसने सेना का नेतृत्व किया तो केवल अपने युद्ध में बुद्धि का उपयोग करके वह शत्रुओं को नष्ट करने में सक्षम थी। वह एक युद्ध प्रतिभा थी। भले ही उनकी और विपरीत परिस्थितियां हों, युद्ध की देवी में सभी बच्चों को पार करने की क्षमता थी। उन्हें उनकी भयानक साधना गति के कारण स्वर्ग के संत भी कहा गया था। मंत्र और युद्ध तकनीक सीखने की उसकी समझ की क्षमता की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। क्या मैं जान सकता हूं कि गिल्ड लेटर वास्तव में युद्ध की देवी से कब मिला था? आदित्य ने काले किताबों को देखते हुए पूछे सवाल। जब भी वह इसे खोलना चाहता था, उसने गिल्ड लाइब्रेरी के सामने के पुस्तकालयों से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मुझे पक्का पता है कि कितना समय चुकाया गया है, लेकिन 12 घंटे से ज़्यादा का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए। मैं समझ गया। मैं आपका ताहे दिल से स्वागत करता हूँ। महामहिम को मेरे प्रति कृतज्ञता से बातचीत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने उनका एक एहसान भुगतान किया है जिसे मैं ये पुस्तक चुका रहा हूँ। यदि और कुछ नहीं है तो मैं विदा लेता हूँ। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। गिल्ड लीडर के चलने के बाद गहरी सांस लेने के बाद आदित्य ने धीरे धीरे सांस ली। आदित्य को डर नहीं था कि यह कोई जाल या विस्फोट हो सकता है। आदित्य का कहना था कि उसकी पत्नी ने उसे मारने की कोशिश नहीं की। अगर वह मर गया तो उसकी 7 पत्नियां भी अपनी जान गंवावा मांगें। दिव्य रोष का विस्फोट। ये किसी तरह की युद्ध तकनीक की तरह लग रहा है। और यहाँ मैं उम्मीद कर रहा था कि इस स्क्रॉल में किसी तरह का संदेश होगा। ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा सोच रहा था। उत्सुकता से आदित्य ने दिव्य रोष का विस्फोट पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे आदित्य ने पढ़ना शुरू किया, उसने महसूस किया कि हर बीतते सेकंड के साथ इस चाल के बारे में उसकी समझ बढ़ती जा रही थी। आदित्य को एहसास ही नहीं हुआ कि वह समझने पर इतना केंद्रित था कि वह एक गहन ज्ञान अवस्था में प्रवेश कर चुका था। गिल्ड लीडर के चले जाने के बाद वॉटसन और जूलिया आदित्य से अनुबंध के बारे में पूछने आए, लेकिन ये देखकर कि आदित्य इतना केंद्रित था, उन दोनों ने आदित्य को और परेशान नहीं किया। लगभग 4 घंटे के बाद आदित्य ने अंततः चेहरे पर मुस्कान के साथ पुस्तक बंद कर दी। डिंग। निष्क्रिय कौशल ब्लास्ट ऑफ डिवाइन फ्यूरी सीखने के लिए मेजबान को बधाई। दिव्य क्रोध का विस्फोट। विवरण। युद्ध की देवी द्वारा विकसित एक विशेष प्रकार का कौशल। ये कौशल अभी भी अपने पूर्ण स्तर तक नहीं पहुंचा है। वर्तमान में इस कौशल का उपयोग केवल ड्रैगन द्वारा किया जा सकता है जिनके पास अग्नि संबंध है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फंक्शन। ब्लास्ट ऑफ डिवाइन फ्यूरी कौशल को सक्रिय करने के लिए यह 15 जोड़ मैना का उपभोग करेगा। जब इस कौशल का उपयोग किया जाता है तो होस्ट एक बेसिक अवस्था में प्रवेश करेगा। मैना को छोड़कर होस्ट के सभी आंकड़े अस्थायी रूप से 50% तक बढ़ जाएंगे। इस कौशल को सक्रिय रखने के लिए होस्ट को प्रति सेकंड 5 जोड़ मैना खर्च करना होगा। इस कौशल का उपयोग करने के बाद कौशल 24 घंटे के कूलडाउन में प्रवेश करेगा। इस कौशल के साथ मुझे विश्वास है कि मैं पीक द्वितीय क्रम के खिलाफ भी अपने आप को संभाल सकता हूँ। जब आदित्य जश्न मना रहा था, उसने किसी को दरवाजे पर दस्तक देते हुए सुना। दस्तक। दस्तक। क्या है? वॉटसन। युवा मास्टर, सामग्री आ गई है। हालांकि हमें अभी भी सारी सामग्री नहीं मिली है, लेकिन मेरा मानना है कि एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त सामग्री है। तो हम किसे चुनेंगे? आदित्य ने पूछा। मिस जूलिया ने मिस अंबर को प्रथम व्यक्ति के रूप में चुना है। चलो ठीक है, जाओ। आदित्य को तब आश्चर्य नहीं हुआ जब जूलिया ने सभी में से एम्बर को चुना। आदित्य अभी भी यह नहीं समझ पा रहा है कि एम्बर और जूलिया उसके आने के पहले ही दिन दोस्त कैसे बन गए। क्या वह आश्वस्त है? युवा मास्टर, हालांकि मिलेडी ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया है, फिर भी मेरा मानना है कि वह आत्मविश्वास से भरपूर है। वॉटसन और आदित्य दोनों उस भूमिगत जगह पर पहुंचे जहां अपराधियों को यातनाएं दी जाती थीं। ये वह यातना कक्ष था जिसका कोई इस्तेमाल नहीं करता था।
यातना कक्ष में पहुंचते ही जूलिया और एम्बर पहले से ही वहां मौजूद थे। तुम्हें बहुत समय लग गया। तुम्हें अपने ज्ञान से क्या लाभ मिला? मैंने एक नया हुनर सीखा है। आगे बढ़ते हुए, एम्बर, क्या तुम सच में पहले जाना चाहती हो? हालांकि जूलिया को कीमिया की देवी के रूप में जाना जाता था, लेकिन चूंकि यह उसका ऐसा कुछ करने का पहला मौका था, इसलिए आदित्य चिंतित होने से खुद को नहीं रोक सका। एम्बर ने दृढ़ निश्चय के साथ मुस्कुराते हुए कहा, युवा मास्टर, मुझे यकीन है। मैं अपने दोस्त पर अपनी जान की बाजी लगाती हूँ। मुझे यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत हो गई बातें, जूलिया ने सफ़ेद दस्ताने पहनने के बाद कहा। एम्बर, कृपया इस बिस्तर पर लेट जाओ, और तुम दोनों बाहर इंतजार कर सकते हो। लेकिन क्यों? हम आपकी मदद तो कर सकते हैं। वॉटसन और आदित्य दोनों का सवाल एक जैसा था। जूलिया के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने आदित्य को ठंडी निगाहों से देखा और धमकी भरे लहजे में बोली, मैं एक छोटी सी सर्जरी करने जा रही हूँ। एम्बर को अपने कपड़े उतारने होंगे। क्या तुम चाहते हो कि मैं जारी रखूं? या? जूलिया ने अपने हाथ में चाकू दिखाया। खांसी। बेशक, मैं और युवा मास्टर बाहर इंतजार करने की योजना बना रहे थे। क्या ये सच नहीं है, युवा मास्टर? आदित्य ने अपने वफादार बटलर को गुप्त अंगूठा दिखाते हुए बार बार अपना सिर हिलाया। सौभाग्य से, वॉटसन समय पर आ गया और उसे बचा लिया। वॉटसन और आदित्य दोनों ही जाने वाले थे, लेकिन जूलिया ने उसे रोक दिया। रुको, अगर मेरे पास तुम्हारा खून नहीं है तो मैं सर्जरी कैसे कर सकती हूँ? जूलिया ने आदित्य को एक टेस्ट ट्यूब दी। बिना किसी हिचकिचाहट के आदित्य ने टेबल पर रखा चाकू उठाया और अपनी तर्जनी उंगली काट ली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं पूछना चाहता था कि आपको सर्जरी क्यों करनी है? मुझे लगा कि आप गोली बनाकर उसे खिला देंगे। जूलिया को आश्चर्य हुआ कि वह नाराज नहीं हुई। इसके बजाय उसने दुखी होकर एम्बर की ओर देखा और जवाब दिया। एम्बर का दिल घायल हो गया था। सिर्फ गोली खिलाने से उसे कोई फायदा नहीं होगा। उसके मामले में मुझे सीधे उसके दिल में दवा डालनी होगी। साथ ही प्रक्रिया में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। मुझे कोमल होना होगा, अन्यथा एम्बर दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। टेस्ट ट्यूब भरने के बाद आदित्य और वॉटसन चुपचाप यातना कक्ष से बाहर चले गए, जो अब अस्थायी प्रयोगशाला बन गया था। जूलिया ने एक नारंगी रंग की गोली निकाली जो गोल मार्बल के आकार की थी। एम्बर, ये गोली खा लो। ये गोली अगले 15 मिनट के लिए बेहोश कर देगी। ये गोली तुम्हारे शरीर को दर्द के प्रति असंवेदनशील भी बना देगी। एम्बर ने सिर हिलाया और सामान्य कैंडी की तरह गोली खा ली। इस बीच जूलिया ने एम्बर के अपंग हृदय को ठीक करने के लिए आवश्यक सामग्री तैयार करना शुरू कर दिया। एम्बर, जब तक तुम होश में हो, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने कपड़े बदल लेने चाहिए और ये पहनने चाहिए। तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा किमोनो तुम्हारे खून से सना हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जूलिया जब सर्जरी में व्यस्त थी, वॉटसन और आदित्य बाहर खड़े थे। दोनों आदमी दीवार से टिके हुए थे और मोटे स्टील के दरवाजे की तरफ देख रहे थे। कुछ मिनट की खामोशी के बाद आदित्य ने सबसे पहले ये पूछकर माहौल को ठंडा किया कि एलेक्स का परिवार कैसे व्यवस्थित हो रहा है। एलेक्स आदित्य का पहला कर्मचारी और सहायक था। मैंने एलेक्स को घर बसाने में मदद की है, लेकिन उसका 8 साल का बच्चा है। मुझे लगता है कि हमें निकट भविष्य में एक स्कूल खोलना होगा। इस राज्य की साक्षरता दर बहुत कम है। युवा मास्टर, यदि आप एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाना चाहते हैं तो आपको इस राज्य की साक्षरता दर बढ़ानी होगी। इस राज्य में कोई स्कूल नहीं था। दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में सिर्फ रईस या अमीर लोग ही स्कूल जाते हैं। ऐसे राज्य में जहां लोगों को 3 वक्त का खाना भी नहीं मिल पाता, उनके लिए स्कूल जाना एक बेवकूफ़ी भरा सपना था। स्कूल की बेतुकी हाई फीस का तो जिक्र ही न करें। मैं आने वाले महीनों में स्कूल बनाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन हमारी मौजूदा आय के साथ कुछ लोगों को पढ़ाना और उन्हें स्कूल चलाने देना सबसे अच्छा होगा। आमतौर पर ज़्यादातर स्कूल शिक्षक या तो कुलीन या अमीर वर्ग के लोग होते थे। सिर्फ एक कुलीन परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले शिक्षक को 1 महीने के लिए काम पर रखने पर 100 शाही सोने के सिक्के प्रति महीने तक खर्च हो जाते थे। बताओ वॉटसन, क्या तुम कभी युद्ध की देवी से मिले हो? आदित्य की उत्सुकता युद्ध की देवी के बारे में बढ़ती जा रही थी, वही महिला जो नामात्र की उसकी पत्नी भी थी। दुर्भाग्य से नहीं, युद्ध की देवी दूसरे महाद्वीप से हैं। वह बहुत कम ही डाइंग आइल महाद्वीप पर आई हैं। बड़े राज्यों के कुछ राजाओं के अलावा किसी ने भी उन्हें नहीं देखा है। मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि उनकी सुंदरता उनके ग्रह महाद्वीप में बेजोड़ थी। बाकी 5 का क्या तुमने उनमें से किसी को देखा है? नहीं, लेडी जूलिया की तरह ही बाकी सभी 6 देवियां अपने अपने महाद्वीपों की सबसे खूबसूरत महिलाएं हैं। लेडी जूलिया की तरह ही भीड़ का ध्यान आकर्षित न करने के लिए सभी लोग ज़्यादातर सार्वजनिक जगहों पर अपना चेहरा छिपाते हैं। मुझे आश्चर्य है कि मेरी अन्य पत्नियां किस तरह की महिलाएं हैं। भले ही हमारे बीच कोई भावनाएं नहीं हैं, फिर भी मैं उनसे मिलना चाहूँगा, कम से कम एक बार तो। इस दुनिया के किसी भी अन्य पुरुष की तरह आदित्य भी 7 देवियों के प्रति बहुत सम्मान और आदर रखता था। करीब 20 मिनट बाद जूलिया ने दरवाज़ा खोला। सर्जरी कैसी रही? आदित्य और वॉटसन ने अंदर जाते हुए पूछा। अंदर जाने के बाद वॉटसन और आदित्य दोनों ने एक बिल्कुल अलग व्यक्ति को देखा। भले ही उसके बाल अभी भी पीले थे और 9 रोएदार पूंछें थीं, लेकिन अब वह सुंदरता के मामले में जूलिया से कम नहीं थी। उसके चेहरे पर बुरे निशान अब नहीं थे। वह एक पौधे की तरह लग रही थी जिसने अपनी जीवंतता वापस पा ली थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑपरेशन सफल रहा।
कीमिया के साथ मेरे अनुभव के कारण सब कुछ बहुत आसानी से हो गया, भले ही यह मेरा पहला अनुभव था। हाँ, मैंने उसके चेहरे से निशान हटाने के लिए कुछ गुप्त दवा का इस्तेमाल किया। आदित्य के सामने खड़ी अंबर अब बिल्कुल बदली हुई लग रही थी। पीले बालों के अलावा उसके शरीर में भी बदलाव आया था। इतने सारे बदलावों के साथ उसका आकर्षण और मोहकता भी एक और भयावह स्तर पर पहुंच गई थी। जब जूलिया और एम्बर एक साथ खड़ी होती हैं, तो जूलिया पवित्रता और सुंदरता का प्रतीक लगती है, जबकि एम्बर का शरीर पुरुषों को पाप करने के लिए लुभाने के लिए बनाया गया था। एम्बर एक बूढ़ी महिला की तरह आकर्षक दिखती थी, भले ही वह कुंवारी थी। उसका शरीर पहले से ज्यादा सुडौल हो गया है, यहाँ तक कि उसकी ऊंचाई भी कुछ मीटर बढ़ गई है। उसके शरीर में आए बदलावों के साथ आदित्य, जो एक ड्रैगन है और जिसे बहुत ज्यादा कामुक माना जाता है, एम्बर के पापी शरीर को देखने से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा था। उसका किमोनो उसके शरीर से कसकर बंधा हुआ लगता है, जो एक अनोखा आकर्षण देता है। युवा मास्टर, मुझे लगता है कि मिस एम्बर ने एक अनोखी तरह की रक्तरेखा को जगाया है और एक लोमड़ी रानी बन गई है। इस कई 100 साल पुराने जीवन में वॉटसन ने कई लोमड़ी रानियों को देखा है। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि प्रत्येक रानी कितनी भयानक थी। जब एक लोमड़ी रानी एक निश्चित उम्र तक पहुंच जाती है, तो उनकी शक्तियां स्वाभाविक रूप से 5वें क्रम तक पहुंच जाती हैं। लोमड़ी जाति के लोग स्वाभाविक रूप से बहुत सुंदर और आकर्षक पैदा होते हैं। लोमड़ी जाति की महिला जितनी लंबी उम्र जीती है, उसकी बढ़ती हुई साधना शक्ति के साथ उसका आकर्षण उतना ही भयावह होता जाता है। सक्कुबस जाति की महिलाओं के बाद केवल लोमड़ी जाति की महिलाओं के पास सबसे अधिक आकर्षण और मोहकता होती है, जबकि लोमड़ी जाति की रानी, जो लोमड़ी जाति के भीतर एक अनोखी तरह का उत्परिवर्तन है, के पास ऐसी मोहक शक्तियां होने की बात कही जाती है जो सक्कुबस रानी को भी टक्कर दे सकती हैं। आज मैं शायद कोई और अध्याय अपलोड न कर पाऊँ, क्योंकि मुझे इस ईद पर अपने परिवार के साथ समय बिताना है। रेटिंग पाने मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 15 अध्याय 15। गुना नोवेल बिन स्टोर में विशेष ऑफर के साथ आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए URL पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 15C15 पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अरे सुनो, झूठे कमीने राजा ने लोगों से कहा है कि वह उस अपराधी को लेकर आ रहा है जिसने कल रात हमारे सैनिकों पर हमला किया और उस हत्यारे को सार्वजनिक रूप से मौत की सजा दी। क्या तुम सच में सोच में पड़ गए कि राजा ने उस आदमी को पकड़ लिया जो लगभग 30 मिनट में 600 जोड़ गुंडों को मारने में कामयाब रहा? मत भूलो, उस व्यक्ति ने जिन लोगों को मारा था उनमें अमीर भी थे, जो एक मध्य में थे, द्वितीय श्रेणी का सहायक था। मुझे लगता है कि राजा लोगों से बातें कर शांत करने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारी बात में दम है। कौन जानता है कि तुम सही हो और फांग के दिन वह लोगों को शांत करने के लिए किसी नकली व्यक्ति को फांसी पर चढ़ा सकती हो। आदित्य कल रात जिस समय शहर में गया था, उसी समय सभी गुंडे और अपराधी एक आपातकालीन बैठक के लिए गए थे, उस घटना के बारे में जिसने इस शहर की पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। अगर यह घटना बस एक टुकड़े के साथ हुई होती तो बाकी लोगों को इतनी चिंता नहीं होती, बल्कि वे खुश थे, क्योंकि एक गिरोह कम होने से उनकी आय में वृद्धि हो सकती थी। लेकिन कल रात जो हुआ, उसने दूसरे गैंग के शहरों में डर का बीज छोड़ दिया। वे डरे हुए थे। इस शहर के हर गिरोह का अब तक पता नहीं चल पाया है कि कब वह राक्षस प्रकट हुआ और फिर से हत्याएं शुरू हो गईं। कृपया सभी लोग नीचे आ गए हैं। मुझे कुछ बातें कहनी हैं, इससे पहले कि हम तय करें कि क्या करना है। अभी अभी बोलने वाला व्यक्ति बूढ़ा कल बारटेंडर था, जिसने रात आदित्य को जानकारी दी थी। मुझे पता है कि कल रात जो कुछ हुआ वह बहुत ही भयानक और चिंताजनक करने वाला था। आज कुछ जांच के बाद हमें हत्यारे की पहचान के बारे में कुछ सुराग मिले हैं। आज बार बाहरी लोगों के लिए बंद था। ये शहर के सभी गिरोहों के लिए कल रात की घटना पर चर्चा के लिए एक विशेष सभा थी। बारटेंडर की बात सुनकर सभी गैंग और बदमाश ठग हो गए। यहाँ सभी लोग बूढ़ बारटेंडर का बहुत सम्मान करते थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि बूढ़ी दिखने वाला ये शख्स इस शहर का माफिया दुनिया का असली किंगपिन था। आमिर के शवों सहित सभी मृतकों की जांच के बाद ये पुष्टि हुई कि हत्यारे अग्नि तत्व शक्तियों का उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब हमने आमिर के शरीर पर घाव देखा तो उनका सीना जल गया था। जिस जगह से उन्होंने खरीदा था वहां राख। मेरे लोगों ने हमारे मित्र सहयोगियों के शवों की भी जांच की थी। 600 जोड़ मृतकों में गंभीर जलन थी। कोई सामान्य जलन नहीं थी, उनके शरीर में गर्मी की तरह काला था। आप सभी सोच सकते हैं कि हत्यारे का अग्नि हमला हुआ था। कुछ गुंडों की रीढ़ की हड्डियों में ठंडक दौड़ गई। बारटेंडर की बातें सुनकर उन्हें ऐसा लगा कि वे सब अपनी अपनी कल्पना में कुछ न कुछ देख रहे हैं। मेरा अनुमान है कि हत्यारे ने सबसे पहले आमिर पर हमला किया और उसे वेस्टर्न गेट के पास ले गया। आमिर को मारने के बाद हत्यारे ने विलेक्रू गैंग के सभी दलों को मारने के लिए आगे बढ़ा दिया। विलेक्रू के गिरोह को मारने के लिए आगे बढ़ा दिया गया। प्रक्रिया में गिरोह के कुछ अन्य सदस्यों ने हत्यारे को देखा और उस पर हमला करने की कोशिश की गई। उसी समय और असली हत्या शुरू हो गई। उसने हर एक गुंडे को मार डाला जो उसकी दृष्टि में आया था। INCOM पर नई कहानियां। हालांकि मैंने यहाँ कुछ नोटिस किया है। बारटेंडर एक पल के लिए चुप हो गया। क्या? गिरोह के एक नेता ने पूछा। जब हत्यारा बदमाशों को मार रहा था तो तेज चीख पुकार की वजह से कुछ आम नागरिक जाग गए और उन्होंने हत्यारे को देखा। लेकिन हत्यारा उन लोगों को चुप कराने कभी नहीं गया। अब मुद्दे पर आ जाओ। दूसरे गिरोह के नेता ने मेज पर मुक्का मारा और गुस्से में पूछा।
क्या यहाँ सभी को याद है कि कैसे एक दिन पहले नॉलर परिवार को सार्वजनिक रूप से मार दिया गया था? सभी ने भ्रमित भाव से अपना सिर हिलाया। क्या आपके दिमाग में एक ऐसे फायर यूजर की छवि आती है जिसने सार्वजनिक रूप से भाड़े के सैनिकों को बेरहमी से मार डाला था? तब सभी को एहसास हुआ कि हत्यारा कौन था। ये वह व्यक्ति नहीं था जिसने उसे राजा का दाहिना हाथ कहा था। ये वह कमीना इसहाक था। बिल्कुल, लेकिन राजा ने अचानक अपने दाहिने हाथ के आदमी को ऐसा कुछ करने का आदेश क्यों दिया? मेरा मतलब है कि राजा सार्वजनिक रूप से कार्रवाई कर सकता था, लेकिन इसके बजाय उसने अंधेरे में काम करना चुना। जब दूसरे गिरोह के नेता बोल रहे थे तो बारटेंडर कल के बारे में सोचने लगा। इसमें कोई शक नहीं है, ये वही आदमी था जो जानकारी लेने आया था और जिसने ये सब किया। फिर उसने सर अमोस के बारे में क्यों पूछा? जब सब आपस में बात कर रहे थे तभी दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनकर पूरा इलाका शांत हो गया। दस्तक दस्तक, कौन है? बारटेंडर ने सबको मुंह बंद रखने का इशारा किया। अरे, ये बार क्यों बंद है? अभी अभी मेरी बीवी से झगड़ा हुआ है, मुझे थोड़ी शराब पीने दो। सभी लोग अवाक से एक दूसरे को देखने लगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि आज बार कुछ रखरखाव कार्य के कारण बंद है। दादाजी, आप प्रवेश की अनुमति क्यों मांग रहे हैं? अगर कोई हमारा रास्ता रोकेगा तो हम उसे काट डालेंगे। टकराना। अगले ही पल सभी को एक तेज आवाज़ सुनाई दी। दूसरी तरफ देखने पर सभी ने देखा कि पुरुष वेटर एक टूटी हुई मेज पर लेटा हुआ है। हम पर हमला हो रहा है, सभी लोग तैयार हो जाएं। बूढ़े बारटेंडर ने चेहरे पर पीलापन लिए हुए चिल्लाकर कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जब आदित्य हाथ में काली तलवार पकड़े अंदर आया तो बूढ़े बारटेंडर की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और उसका चेहरा पीला पड़ गया। ऐसा लग रहा है कि सभी लोग यहाँ हैं। आदित्य के पीछे की परछाई से एक और बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ और हाथ में एक लंबी तलवार पकड़े हुए आदित्य के पास खड़ा हो गया। फू, ये बड़ी बहन कुछ लोगों को मारने के लिए बेताब है। आदित्य के बाईं ओर छाया से एक और आकृति उभरी। उसके लंबे सुंदर पीले बाल थे और वह खंजर की एक जोड़ी पकड़े हुए थी। इस समय सभी गुंडे अपने पैरों पर खड़े थे और हमला करने के लिए तैयार थे। तो तुम ही हो जिसने मेरे सबसे अच्छे दोस्त को मार डाला। आदित्य ने छोटे चांदी के बाल और सुनहरी आंखों वाले आदमी को देखा। वह आदमी 6 फीट लंबा था। यह अच्छी बात है कि तुम यहाँ आए, मुझे तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा। अब मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त का बदला लूंगा। बिना किसी चेतावनी के वह आदमी अपनी जगह से गायब हो गया और कुछ ही सेकंड में आदित्य के पीछे आ गया। वह आदित्य की गर्दन पर निशाना साधते हुए अपनी कुल्हाड़ी घुमाने ही वाला था, लेकिन इससे पहले कि उसका हमला आदित्य तक पहुंच पाता, वॉटसन ने जेसन नाम के आदमी पर एक जोरदार लात मारी और उसे उड़ा दिया। टकराना। युवा गुरु, कृपया अपने दुश्मनों को कम मत आंकिए। आदित्य ने आज रात हमला करने के बारे में नहीं सोचा होगा, लेकिन ये देखकर कि एम्बर ने अपनी साधना करने की क्षमता वापस पा ली है और अपनी आधी ताकत भी वापस पा ली है, आदित्य ने अपना इरादा बदल दिया। मैं किसी को कम नहीं आंक रहा हूँ। हालांकि मैं उसकी ताकत देखकर थोड़ा हैरान था। एम्बर और वॉटसन, तुम दोनों यहाँ सबको संभालते हो। इस बीच मैं किसी से कर्ज चुका दूंगा। ये कहते हुए आदित्य ने उस बूढ़े बारटेंडर की ओर देखा जिसने कल उसे जहर देने की कोशिश की थी। समझ गया, लेकिन कृपया बहुत लापरवाह मत बनो। यह आदमी बहुत ताकतवर है। जैसे ही हमारा काम पूरा हो जाएगा हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। चलो इस लड़ाई को कहीं और ले चलते हैं। स्वूश। दोनों पक्ष 2 छतों पर दिखाई दिए। एक दूसरे के सामने खड़े होकर दोनों पक्षों ने अपने हथियार कसकर पकड़ रखे थे। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने खतरनाक हो तो मैं तुम्हें कल रात ही मार डालने की पूरी कोशिश कर लेता। तो फिर ये तुम्हारे लिए बुरा है, लेकिन मुझे आश्चर्य है तुम अमोस की जानकारी को गुप्त रखने की कोशिश क्यों कर रहे हो। बारटेंडर ने आदित्य को जो कागज़ दिया था उसमें अमोस के बारे में सारी बुनियादी जानकारी लिखी हुई थी, जैसे कि अमोस ने अपना मर्चेंट करियर कब शुरू किया या उसने अपना व्यवसाय कब बढ़ाने का फैसला किया। लेकिन इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि आदित्य अमोस को कहाँ पा सकता है। अगर तुम मुझे हरा दोगे तो मैं तुम्हें जवाब बता दूंगा। लड़ने से पहले मैं अपना परिचय दे दूं मैं कौन हूँ। मैं भी तुम्हारा एक उपकार करूंगा और जब मैं तुम्हें हरा दूंगा तो तुम्हें अपना नाम बताऊंगा। बहुत हो गई बातें, चलो अब लड़ाई शुरू करते हैं। तीसरा पक्ष कोई और नहीं बल्कि जेसन था, जो अपने सबसे अच्छे दोस्त की मौत का बदला लेना चाहता था। वायु संपीड़न। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जेसन ने जमीन से 5 मीटर ऊपर छलांग लगाए और अपनी दाहिनी मुट्ठी से खाली हवा में मुक्का मारा, जिससे एक हवा का गोला बना और आदित्य को तोप के गोले की तरह आगे की ओर फेंका। आदित्य ने जल्दी से अपने बाएं हाथ की तर्जनी उंगली को आने वाले गोले की ओर उठाया और अपने बाएं हाथ से लाल नारंगी रंग का एक बोल्ट दागा, जिससे गोला नष्ट हो गया। धमाका। तुम्हें अपनी सावधानी नहीं छोड़नी चाहिए। बूढ़ा आदमी कौन आदित्य के पीछे आया और उसे एक लात मारकर उड़ा दिया। टकराना। आदित्य को मजबूरन 10 मीटर दूर दूसरी छत पर उतरना पड़ा। एक ही समय में 2 मिड सेकंड ऑर्डर दुश्मनों से मुकाबला करना मुश्किल है। अगर आदित्य एक बार में उनमें से किसी एक से लड़ रहा होता तो उसे उन्हें हराने का पूरा भरोसा था, लेकिन अब परिस्थिति आदित्य पर दबाव डाल रही थी। इस पूरे समय वह अपने बचाव में लगा हुआ था। अच्छा काम किया बुजुर्ग। जेसन और कॉनर दोनों अपनी पूरी रफ्तार से आदित्य की ओर दौड़े। दोनों आदमी इतने तेज हो गए कि आदित्य उनकी हरकतों पर नजर नहीं रख पाया।
चांद की रोशनी में दो परछाइयां तेजी से दूरी कम कर रही थीं और सिर्फ 5 मीटर की दूरी पर थी जब दोनों ने अपने शरीर रोक लिए और अचानक आदित्य का शरीर सुनहरी रोशनी में चमकने लगा। आखिर क्या हो रहा है? मुझे पता नहीं है। सुनहरी रोशनी आदित्य के पूरे शरीर पर छा गई। रोशनी इतनी तेज थी कि शहर के दूसरे हिस्से से भी लोग सुनहरी रोशनी देख पा रहे थे। डिंग, दिव्य रोश का विस्फोट सक्रिय हो गया है। मैना को छोड़कर सभी होस्ट आंकड़े 50% बढ़ गए हैं। जब दिव्य रोश का विस्फोट कौशल सक्रिय हुआ तो आदित्य को तुरंत अपनी शक्तियों में वृद्धि महसूस हुई, लेकिन उसके मन की तीव्र खपत के कारण उसका चेहरा जल्द ही पीला पड़ गया। हर सेकंड वह 5 जोड़ मन खो रहा था। मैं इस कौशल को अगले 14 से 15 सेकंड तक ही जारी रख सकता हूँ। मुझे काम जल्दी खत्म करना होता है। टकराना। आदित्य के पैरों के नीचे की छत अचानक टूट गई जब उसने अपनी ताकत लगाकर छलांग लगाई। सुनहरा आकार बिजली की तरह आगे बढ़ा और अपने दुश्मनों के सामने प्रकट हुआ। जेसन और कॉनर दोनों आदित्य की अचानक बढ़ी हुई ताकत को देखकर हैरान रह गए। बिना समय बर्बाद किए आदित्य ने अपनी काली तलवार घुमाई और आशा व्यक्त की कि वह अपने हमले से जेसन को मार गिराएगा। झंकार। कॉनर ने अंतिम क्षण में हस्तक्षेप किया और जेसन की गर्दन पर किए गए हमले को खंजर से रोक दिया। मैं तुमसे तंग आ गया हूं बूढ़े आदमी। ये कहते हुए लाल आग से भरी अपनी बाईं मुट्ठी से आदित्य ने गुस्से से कॉनर की छाती पर मुक्का मारा और उसे रॉकेट की तरह उड़ा दिया। टकराना। 10 सेकंड। तब तक जेसन अपने सदमे से उबर चुका था। उसे एहसास हुआ कि भले ही आदित्य की गति बढ़ गई थी, लेकिन उसकी चपलता उससे ज्यादा नहीं थी। जेसन तलवार के हमले से बचने के लिए पीछे हट गया और आदित्य के शरीर पर मुक्का मारने की कोशिश करने लगा। 9 सेकंड। अरे वाह! जैसे जैसे कुछ सेकंड बीतते गए आदित्य का चेहरा पीला पड़ने लगा। उसे एहसास हुआ कि वह ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। जैसे जैसे समय बीतता गया उसका सिर भारी होता गया। ऐसा लगा जैसे वह अपनी चेतना खोने वाला है। अपने दांत पीसते हुए उसने पीछे हटकर अपनी तलवार अपने सिर के ऊपर उठाई। अपने दोनों हाथों और पूरी ताकत का उपयोग करते हुए आदित्य ने अपनी तलवार को सीधा घुमाया, जो अब गहरे लाल रंग में बदलने लगी थी और उसका इरादा जेसन को 2 टुकड़ों में काटने का था। हा, ये चोट नहीं पहुंचा सकता क्या? जेसन हमले की सीमा से बाहर जाते हुए हंसा, लेकिन फिर आग की एक लाल लहर ने जेसन को इतनी तेजी से मारा कि वह प्रतिक्रिया नहीं कर पाया। बूम! लाल ज्वाला ने जेसन को भस्म कर दिया। ज्वाला ने जेसन के शरीर को अपने चारों ओर लपेट लिया। बोनस चैप्टर। मुझे उम्मीद है कि आपको यह चैप्टर पसंद आया होगा। मैं कल दूसरा बोनस चैप्टर जारी करने की कोशिश करूंगा। सभी पावर स्टोन्स के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप सभी पावर स्टोन्स के साथ अपना समर्थन दिखाना जारी रखेंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट में दान करने के लिए हमें सिर्फ 4 और समीक्षाएं चाहिए। सभी लोग कृपया अपना कीमती समय 3 मिनट दें और समीक्षा लिखें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन।